खबर बिहार से है। बिहार का आरा बेखौफ बदमाशों की करतूत यहां सामने आई है। दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में घुसकर बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हथियारबंद ये बदमाश हथियारों के जोर पर बदमाशों ने 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के जेवरात की लूट की। ये जो घटना है आरा में नगर थाना क्षेत्र इलाके की, यहां ज्वेलरी के बड़े शोरूम में 6 से 8 हथियारबंद बदमाश दाखिल हुए। शोरूम में तैनात गार्ड से मारपीट की, उसकी बंदूक छीन ली और यहां लोगों को धमकाते हुए 25 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, वारदात की पड़ताल में जुटी। इस बीच बड़हेरा थाना क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग के दौरान 3 बाइक सवार संदिग्धों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, जिनसे हथियार, कारतूस, लुटे हुए गहनों का एक बैग बरामद हुआ है और साथ ही पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो ये जो ज्वेलरी शोरूम में सीसीटीवी लगा हुआ था, उसी कैमरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से हथियारबंद ये आरोपी, और चेहरे भी नहीं इन्होंने अपने ढक रखे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये शख्स, काले रंग की शर्ट इसने पहनी हुई है और इसके हाथ में एक नहीं 2-2 हथियार हैं, एक पिस्टल, दूसरी बंदूक। और किस तरीके से यहां पर देखिए कैसे बंदूक की जोर पर, हथियारों के जोर पर ये लोग दिन दहाड़े इस लूटपाट को अंजाम दे रहे हैं, साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानते हैं विशाल से। विशाल, पुलिस को एक तरीके से जो इनकाउंटर हुआ उसके बाद ये कहा जा सकता है कि सुराग हाथ लग गया है इस बड़ी वारदात का? देखिए रोमाना, इस जो वारदात हुई है उसका जो सामान है, 3 झोलों में इन लोगों ने लूट के बाद सामान को पैक किया था, जिसमें से 2 झोला पुलिस ने बरामद कर लिया है। एक झोले की तलाश जारी है। जो इनकाउंटर हुआ है उसमें 2 लोगों को पुलिस की गोली लगी है और 2 लोगों को अस्पताल लाया गया है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विशाल, ये कितने लोग थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? कुल 3 लोग थे क्या, और तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर फरार हो रहे थे? देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिली है, शोरूम के अंदर कुल 6 से 8 लोग थे। शोरूम के बाहर भी कुछ लोग हो सकते हैं, जिसका अभी अंदेशा लगाया जा रहा है। पुलिस अभी पूरे मामले पर अभी चुप्पी साधे हुए एक प्रेस नोट केवल जारी किया गया है, जिसमें पूरी जानकारी अभी नहीं दी गई है। पुलिस अभी छानबीन कर रही है। जो और इस घटना में शामिल लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई है। घटना के बाद जो पुलिस ने घेराबंदी की थी, जो पूरे जिले के बॉर्डर को सील किया था, जिसके बाद पुलिस ने कोई ये सफलता हाथ में लगेगी है। तो ये जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं मुठभेड़ के बाद, इनके जरिए क्या पुलिस कुछ बताने की स्थिति में है? कोई बड़ा गिरोह है ये, कोई बड़ा गैंग है जिससे जुड़े हुए ये आरोपी? देखिए, जो अभी लोगों की गिरफ्तारी पर नाम सामने आए हैं, ये भोजपुर जिले के लोग नहीं हैं। ये पटना से और छपरा जिले के 2 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के जब पूछताछ होगी, कड़ाई से सख्ती से जब पूछताछ होगी, तो कुछ और नाम सामने आएंगे, जिससे ये पता चल पाएगा कि इस घटना में कितने लोग शामिल थे और कितने लोगों की और गिरफ्तारी होनी बाकी है। अच्छा, जानकारी क्या मिल रही है? वहां पर जो शोरूम का स्टाफ था उसने क्या बताया? किस तरीके से अचानक दिन दहाड़े इस लूट को अंजाम देने के लिए ये जो आरोपी थे, ये दंदनाते हुए शोरूम में घुसे? हुआ क्या, पूरी वारदात जरा बताइए। देखिए, शोरूम सुबह 8 बजे करीब खुला था, जिसके बाद शोरूम के सफाई कर्मचारी जो हैं वो पहुंचे थे और शोरूम का जो लॉकर होता है वो 10 बजे के आसपास खोला गया था। उसी समय 10:10 पर ही ये लोग वहां पहुंचे और पहले 2 लोगों की एंट्री हुई। उसके बाद धीरे धीरे एक-एक करके लोग अंदर घुसे और अचानक से हथियार निकालकर सभी जो वहां मौजूद स्टाफ थे सभी पर हथियार टान दिए, और जिसके बाद सभी के हाथ ऊपर करा के, और जो वहां गार्ड मौजूद था, गनमैन, उसकी राइफल उन्होंने छीन ली और उस राइफल को भी दिखाकर जो शोरूम में लूटपाट की गई। पूरे शोरूम में सोने के जो जेवरात थे, चांदी के और कुछ हीरे के जेवरात की भी लूट की गई है, जिसको उन्होंने झोले में भरा और अलग अलग रास्तों से भागने लगे। विशाल, ये जो सीसीटीवी वाली तस्वीरें हैं, इनको देखकर मुझे हैरानी हो रही है। मतलब बदमाश जब जाते हैं और इस तरीके की लूट को अंजाम दे रहे होते हैं तो वो अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं, अपने चेहरों को ढकते हैं, लेकिन यहाँ तो इनके चेहरे खुले हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने अपने चेहरे को ढकने तक की कोई कोशिश नहीं की है। विशाल जी रोमाना, ऐसा लगता है कि ये जो है लुटेरे ये कुछ अपना नाम कमाने के चक्कर में होंगे, या ये बहुत प्रचलित चेहरे होंगे दूसरे जिलों के, जो भोजपुर में आकर पहली बार लूट कांड को अंजाम दिए हैं। इसके पहले भी दूसरे जिले के लोग आकर यहाँ एक्सिस बैंक में कुछ सालों पहले लूट की थी, जिसमें
कुछ महीने बाद ही लोगों को गिरफ्तारी हुई थी, वो भी दूसरे जिले से। कोई हाजीपुर का था, कोई भागलपुर का था। ऐसे गैंग बनाकर लोग भोजपुर जिले में आकर आजकल लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जैसे कि हमारे सहयोगी विशाल बता रहे हैं कि ये जो 25 करोड़ के आसपास की लूट को अंजाम दिया गया था, ये सारे जेवर गहने जो हैं 3 बैग्स के अंदर भरकर फरार हुए थे। ये 6 से 8 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही 2 बैग भी चोरी के सामान वाले जब्त कर लिए गए हैं। बाकियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो कैसे बदमाशों ने शोरूम में लूट को अंजाम दे दिया? शोरूम में काम करने वाली कर्मचारी की आप बीती जरा सुनिए। जब वो लोग अंदर है तो हम लोगों को सबको साइड करवा दिए, सबका फ़ोन ले लिए थे। वो सबके यहाँ पे सर पे गन लगा के सबको साइड करवा दिए थे। सब हाथ ऊपर करो, जो भी सामान सब बाहर निकालो। बस वहाँ से मैं कैसे छुप के मैं वहाँ से भाग गई दूसरी तरफ। वहाँ जाके मैं कॉल कर रही थी, पुलिस को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। वहाँ से पुलिस बार बार कहती कि ठीक है गाड़ी पहुँच रहा है, वहाँ पे पुलिस पहुँच रही है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं 20-25 कॉल की वहाँ पे, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वहाँ पे लगातार कॉल करते रहे। तो देखा आपने किस तरीके से आरा की पुलिस और बिहार की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। आरा में 25 करोड़ की ये लूटपाट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।